राजनांदगांव में निवेश के नाम पर करोड़ों की ठगी का मामला सामने आया है। दुर्ग के एक युवक ने खुद को कंपनी का सब ब्रोकर बताकर करीब 400 लोगों से लाखों नहीं बल्कि करोड़ों रुपए लिए हैं। आरोप है कि आरोपी ने शुरुआत में लोगों को मुनाफा देकर भरोसा जीता, लेकिन बाद में पैसे देना बंद कर दिया। पीड़ितों का कहना है कि उन्होंने कर्ज लेकर भी निवेश किया था और अब उन्हें अपनी रकम वापस चाहिए। मामले को लेकर पीड़ितों ने एसपी कार्यालय पहुंचकर न्याय की गुहार लगाई है। क्या मांग लेकर आए हैं? जी सर, हम लोग एसएमसी ग्लोबल सिक्योरिटीज लिमिटेड करके एक कंपनी था, ब्रोकरिंग कंपनी था वो शेयर मार्केट का। उसमें हमारे पास अमित लिल्हारे जो दुर्ग के निवासी हैं, हरिनगर कातुल बोर्ड के रहने वाले हैं, वो हम लोग के किसी न किसी माध्यम से ऐसा परिचित हुआ तो हम लोग को एक प्लान बताया उसमें एसएमसी ग्लोबल सिक्योरिटीज में कि मैं उसका सब ब्रोकर हूँ करके, और 14 साल से काम कर रहा हूँ बोले। और उसने हम लोग को प्रति माह 5% का लालच देकर हमारा मूल अमाउंट सुरक्षित रहेगा, जिसमें कोई एक प्रकार का भी नुकसान नहीं होगा और कभी समय पड़ने पर निकालना चाहोगे तो निकल जाएगा, ऐसा बोले थे। इस प्रकार हम लोगों ने, मतलब मैंने, अभी यहाँ तो सभी लोग हैं, सभी लोग वही सेम पीड़ित हैं, और 5% का लालच दिए हमको। तो हमने पैसा शुरुआत में 2 लाख डाले, उसके बाद हमारे लिमिटेड करके लिखा के आता था, पर कंपनी का कहना है उन लोग का कि हम लोग ऐसा रिटर्न नहीं देते, लेकिन हमारे को अमित लिल्हारे ने ऐसा फिक्स एक रिटर्न बताया था कि 5% आपके अकाउंट मूल राशि का आएगा करके, और वो आ भी रहा था। लेकिन उसमें आने के बाद उसको हम लोग 2.5% रिटर्न भी करते थे, वो कैश के माध्यम से हम अमित को रिटर्न कर देते थे। इस प्रकार समय समय में उनका पैसा आते गया तो हमारे पर विश्वास बढ़ते गया। ऐसे करके हम लोगों ने कभी कहीं से लोन मिला तो लोन लिए, और लोन लेकर भी उसमें डाल दिए, और 2024 से कंटिन्यू आना बंद हुआ पैसा। तब हमने उनके लिए उनसे बात किया तो वो जो हमारे साथ धोखाधड़ी किए हैं 5% का लालच देकर, और मूलधन कभी नुकसान नहीं होगा ये बोले थे, तो मूलधन तो ले गया ही ले गया, और उसके साथ साथ उसको ब्रोकरिंग चार्ज मिलने के बाद भी हम लोग से 2.5% जो है वो कमीशन अपने अंदर करता था। वो ऐसी कितनी शिकायतें कर चुकी है आज के पहले? ऐसा लगभग एकदम ऐसा, मतलब लिखित में तो नहीं है, लेकिन कम से कम 30-35 शिकायत हो चुका है, जिसमें से चिखली थाना में बयान हुआ है लगभग 12 से 13 लोगों का। और पुलिस प्रशासन के पास हम लोग इसलिए आए थे क्योंकि एफआईआर कटे, अमित लिल्हारे का एफआईआर कटे लगभग 2 से 2.5 महीना हो गया है, और 2 से 2.5 महीने में पुलिस उनको गिरफ्तार नहीं कर पाई है। दूसरा चीज, अब वो बेल के लिए घूम रहा है तो बेल मिल गया, ऐसा हाई कोर्ट से अभी हम लोग को पता चला, यहाँ थाने के आए थे तो अब पुलिस प्रशासन इसमें और क्या करेगी आगे ये हमको नहीं मालूम, लेकिन आश्वासन दिए हैं कि आगे कुछ करेंगे। और सेम इसी प्रकार का एक और कंपनी अमित के द्वारा संचालित किया जा रहा था, वो ग्लोब कैपिटल सिक्योरिटीज लिमिटेड है। चलो ठीक है, एसएमसी में हम मानते हैं कि उनको बेल मिल चुका है, तो सेम कंपनी, सेम मतलब जमा राशि सुरक्षित रहेगा, 5% उसमें भी मिलता था। ऐसे उसमें से मैं तो एसएमसी का कस्टमर हूँ, ग्लोब सिक्योरिटीज लिमिटेड का बहुत सारे लोग और हैं, तो इसमें बेल मिला है अमित को, तो उसमें एफआईआर भी नहीं हुआ है। क्या चाह रहे हैं? तो हम लोग यही चाह रहे हैं सर कि अमित ने हम लोगों के साथ इतना धोखाधड़ी की है, सारे लोगों के साथ, इवन मेरे साथ नहीं, लगभग पूरे राजनांदगांव और दुर्ग मिलाकर, इधर अंबागढ़ चौकी, खैरागढ़, मछली खदान, है ना, 400 कस्टमर हैं। लेकिन 400 कस्टमर में से हम कौन कहाँ रहते हैं ये हमको नहीं पता है, लेकिन ऐसा आवेदन अभी जैसे डला है, एक दूसरे का एफआईआर हुआ उनके माध्यम से, तो सब अपने आके आवेदन डालते जा रहे हैं। कितने का धोखाधड़ी हुआ? लगभग हमारे जानकारी के अनुसार 15 करोड़ से ऊपर का घोटाला किया उसने। हाँ, राजनांदगांव से बहुत सारे लोग इन्वॉल्वमेंट है सर, लेकिन कई लोग को जानते नहीं है, कई लोग पर्सनल मिले हैं, है ना, उनसे और करवाए हैं। तो इस प्रकार से खेमचंद साहू। ठीक है जी, आप लोग आप आए हैं बड़ी संख्या में, पुलिस प्रशासन से मिले, किससे मिले हैं और क्या आप लोगों की मांगे हैं? अभी हमने मिले हैं वैशाली जैन से, जो सीएसपी मैडम है यहाँ की, उनसे मिले हैं। एक कंपनी है एसएमसी ग्लोबल, उसके खिलाफ शिकायत हमने पहले ही दर्ज कराई है। उसी शिकायत का निराकरण करवाने के लिए आए थे, मैडम के पास में आवेदन दिए हैं पहले,
उसमें क्या हुआ अभी तक जो है मुलजिम वो फरार है, तो गिरफ्तार क्यों नहीं हो रहा है, इस मामले में पूछताछ करने के लिए आए थे। कब का मामला और आपने कितनी ये मामला 2022 का है। मैंने खुद 2022 में नवंबर 2022 में 2 लाख रुपए दी थी मैं, बकायदा 5% वापसी होगा करके बोला था, उनको लालच दिया 2% वापसी का। तो इसी कारण से मैं भी डाली, मैं पढ़ी लिखी हूँ, फिर भी मैं सोची कि चलो अच्छा कंपनी है, रिटर्न तो करेगा करके डाल देती है एसएमसी ग्लोबल पे। और उसका एजेंट है अमित लहरे जो दुर्ग की निवासी है, उसके बाद में वो एक व्यक्ति अभी 2024 से बिल्कुल पैसा डालना बंद कर दिया है। और अब जब हम तो बोल रहे हैं पैसा वापस करो, तो वो पैसा वापस करने का नाम नहीं लेता, आपको फोन भी अटेंड नहीं करता है। क्या चाह रहे हो आप? हम चाह रहे हैं कि उसकी जल्दी से जल्दी गिरफ्तारी हो और हमारा पूरा पैसा रिटर्न हो, हमको वापस मिले। आपने पैसा कैसे दिए? चेक में भी दिए थे? हमने चेक में दिया था पैसा, बकायदा कटा है एसएमसी ग्लोबल के नाम से, हमको आता भी था वहां से 5% के हिसाब से आता भी था, है ना। लेकिन उसने शर्त रखा था कि 2.5% हमको वापसी करना, हम 2.5% वापस भी करते थे उसको। फिर भी अब उसके बाद में मैडम मैं दे रहा हूँ कि एसएमसी में थोड़ा दिक्कत आ गया करके फिर हमको 2% के हिसाब से दिया, 4-4 हजार रुपए देता था। 3 महीना दिया, उसके बाद में बोला वो बोला था पहले ही कि मैं जब बोलूंगा मैडम तब आप लोग जब बोलोगे तब आपका पैसा रिटर्न हो जाएगा करके। लेकिन हम जब अपना पैसा का डिमांड किए तो हमको पैसा चाहिए भाई, हमको जरूरी है, तो नहीं आज दूंगा, कल दूंगा, इस महीने दूंगा, उस महीने दूंगा, ऐसे करके हमेशा टालता गया। पहले तो कॉल में बात होती थी, तो उसके बाद अब कॉल अटेंड करना भी बंद कर दिया है। आप जैसे ऐसे कितने लोग हैं जिनको लाखों रुपए? हमारे जैसे 400 लोग हैं सर जी। इस पूरे मामले में राजनांदगांव से कोई इन्वॉल्व है क्या? राजनांदगांव से भी कुछ है, कोई दिवांगन करके है इन्वॉल्व है। और वो भी उनका तो अभी तक मैं देखी भी नहीं हूँ, जब मेरे अकाउंट खोलने के लिए आया था तभी मैं देखी थी। कोई राजनीतिक दबाव इस मामले में आप लोगों को? नहीं, इसमें कोई राजनीतिक दबाव नहीं है। आपका शुभ नाम?